मूवी की शुरुआत में हम केन को देखते हैं जो कि एक अनएम्प्लॉयड था। यहाँ वो अपना दिन एक रियलिटी वीडियो गेम खेलते हुए स्टार्ट करता है, लेकिन तभी उसकी वाइफ एमी वहाँ आ जाती है और उसे इंटरप्ट कर देती है और उसे बताती है कि गार्डन में एक वियर्ड रोबोट है। केन उसकी बात को इग्नोर करके टीवी देखना चालू कर देता है, लेकिन एमी टीवी को ऑफ कर देती है और उसे फिर से रोबोट के बारे में बताती है, जिस पर केन खाना ढूंढने के लिए किचन में चला जाता है। ये देखकर एमी उसे बातें सुनाने लगती है और कहती है कि तुम कोई भी काम ढंग से नहीं करते हो, लेकिन केन पर इन बातों का कोई भी असर नहीं होता है। अब जब एमी उससे जॉब इंटरव्यू के बारे में पूछती है तो वह बगैर कोई जवाब दिए वहाँ से चला जाता है। फिर वह गार्डन में जाता है और वहाँ उसे एक रोबोट नजर आता है। केन उसके पास जाता है और उससे बहुत सारे क्वेश्चन करना स्टार्ट करता है, लेकिन रोबोट उसके ही अल्फाज रिपीट करने लगता है। अब केन उसका नाम पूछता है, जिस पर रोबोट अपना नाम टैंग बताता है। थोड़ी देर बाद केन उसको एक जंक शॉप पर ले आता है, जहां शॉप का ओनर नाव उसे बताता है कि इसका तो सीरियल नंबर ही नहीं है, इसलिए इसे रिसाइकल नहीं किया जा सकता। केन उसे बताता है कि ये रोबोट उसका नहीं है, इसलिए उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। इसलिए नाव उसे खोल देता है, जिसमें वो स्ट्रेंज कोड और ऑटोबिस्ट सिस्टम के ब्रांड को देखते हैं, जो कि एक मेजर एंड्रॉइड मैन्युफैक्चरर था। नाउ केन को यकीन दिलाता है कि वो इसे डिफरेंट पार्ट में डिसमेंटल कर सकता है। अब जैसे ही केन वहाँ से जाने लगता है तो टैंग उसे बुलाता है और वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं, जिसके बाद केन उसे गुड बाय कह के वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसे ये पता नहीं रहता कि टैंग उसके पीछे पीछे आ रहा है। तभी केन के पास एक कार आके रुकती है, जिसमें उसकी बहन साकुराको थी, जो कि उसे स्लीपिंग क्लॉथ पहनकर बाहर आने के लिए क्रिटिसाइज करती है और उसे मुफ्तखोर कहती है, जो कि अपनी अमीर वाइफ पर रिलाई करता है। केन उसे ये कहकर मॉक करता है कि उसका मेकअप भी उसके मुंह की तरह हार्श है। अब उसकी बहन उससे जॉब इंटरव्यू के बारे में पूछती है, जिसकी वजह से वो वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ एमी को मेडिकल सेंटर से कॉल आती है, जहाँ उसके हस्बैंड ने इंटरव्यू दिया था। कुछ देर बाद केन भी घर पहुँच जाता है और दरवाजा खुला ही छोड़ देता है, जिसकी वजह से टैंग भी घर में आ जाता है। यहाँ टैंग घर में मौजूद सभी तस्वीरों स्कैन करके उनको सेव कर लेता है। दूसरी तरफ केन अपनी वाइफ को देखता है, जो स्टोरेज रूम में खड़ी थी। केन उसे बताता है कि उसे एक ऐसी चीज मिली है, काफी यूजफुल है। एमी उससे रूम के बारे में पूछती है, जिसको नर्सरी में कन्वर्ट करने के लिए उन्होंने डिस्कशन की थी, लेकिन केन उसके आइडिया को रिजेक्ट कर देता है। अब एमी उसकी तरफ देखती है और उससे पूछती है कि वो उस मेडिकल सेंटर में इंटरव्यू देने क्यों नहीं गया, जिसके बारे में उसकी बहन ने उसे बताया था और उन्होंने उन्हें रेजिडेंट डॉक्टर की पोस्ट ऑफर की थी, जिस पर केन कहता है कि वो भूल गया था और इसके बाद वह वहाँ से चला जाता है। एमी उससे एक्सप्लेनेशन की डिमांड करती है, लेकिन केन उसकी बात का जवाब नहीं देता है। तभी उन्हें वहाँ टैंग नजर आता है, जिसे देखकर केन एमी के क्वेश्चन को डॉज करने की कोशिश करता है और उसे घड़ी की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि वो काम के लिए लेट हो रही है, लेकिन वो घड़ी तो बंद रहती है। अब एनी उसे ठीक करने लगती है और कहने लगती है कि वही है जो जॉब करती है और घर भी संभालती है, और कहती है कि कौन सा काम है जो उसका हस्बैंड करता है, जिस पर केन कहता है कि वो गेट को ठीक कर देगा। ये सुनकर एमी को गुस्सा आता है और वो घड़ी को नीचे फेंक देती है, जिसके बाद वो केन से पूछने लगती है कि वो कब तक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ऐसे ही भागता रहेगा, लेकिन एमी की बात का रिप्लाई करने की बजाय उसे इस बात पे ब्लेम करने लगता है कि उसने उसके फादर की घड़ी तोड़ दी। एमी उससे उसके लाइफ प्लान के बारे में पूछती है, इस पर केन एनी को चुप होने के लिए बोलता है और बोलता है कि उसे अब उन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिस पर एमी परेशान हो जाती है। अब केन को एहसास होता है कि उसने क्या कहा है, तो वो डरकर एमी की तरफ देखने लगता है, लेकिन अब की बार एमी केन को घर से बाहर निकाल देती है। नेक्स्ट सीन में हम केन और टैंग को बस स्टॉप पर बस का वेट करते हुए देखते हैं, जहां केन अपनी वाइफ की कंप्लेन करने लगता है। तभी वो देखता है कि टैंग लीक हो रहा है, इसलिए वो उसे खोलकर अपनी सॉक से सुखाने लगता है, जहां उसे ऑटोबिट लोगो नजर आता है। तो वो उसे स्कैन करने लगता है, जिसकी हेल्प से वो कंपनी की वेबसाइट पर जाता है और उसे वहां से पता चलता है कि कंपनी अपने पुराने मॉडल को नए मॉडल से रिप्लेस करने का ऑफर दे रही है। अब वो एमी को न्यू रोबोट से कंसोल करने के लिए टैंग
के साथ ऑटोबिट कंपनी के हेडक्वार्टर जाने के लिए एयरपोर्ट जाता है। प्लेन में केन सोने की कोशिश करता है, इसलिए वो टैंग को चुप रहने के लिए कहता है, जिसके बाद टैंग टीवी ऑन कर देता है और वहाँ चलने वाले टीवी शोज से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। तभी उसे ट्रेजर एंड फ्रेंड्स नाम के कार्टून बहुत पसंद आते हैं, जिसमें मौजूद कैरेक्टर ये बताते हैं कि फ्रेंड्स खजाने से ज्यादा जरूरी होते हैं। यहाँ केन की नींद में उस टाइम दिक्कत पैदा होती है तब जब एक बच्चा केन के ऊपर पॉपकॉर्न फेंकने लगता है। यहाँ केन उस बच्चे से ऐसा ना करने के लिए बोलता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता तो केन उसे भला बुरा बोलने लगता है। इसी दौरान टैंग उसकी बात को रिकॉर्ड कर लेता है और फिर उसको रिप्ले करता है, जिसके बाद वो केन को बुरे अल्फाज की वजह से डांटने लगता है। इसलिए वो गुस्से में बोर्ड को चुप रहने को कहता है, लेकिन टैंग ये सुनकर अपसेट हो जाता है और हॉर्स टीम रिलीज करके हंगामा क्रिएट कर देता है। नेक्स्ट सीन में जब वो कंपनी जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि आज तो कंपनी बंद है। यहीं टैंग को एक कॉइन मिलता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। उस रात वो एक होटल में स्टे करते हैं, जहां केन कॉफी बनने के इंतजार में सो जाता है। इसी दौरान वो एक सपने में अपने आप को एक हॉस्पिटल में देखता है, जहां हर कोई उससे यह पूछ रहा था कि सर्जरी टेबल पर मौजूद उसके फादर को कैसे बचाना है। इसी दौरान उसकी आंख खुल जाती है और उसे वहां टैंग और टूटा हुआ कॉफी मेकर नजर आते हैं, जिसकी वजह से वो टैंग पर गुस्सा करने लगता है, जो कि सोने की एक्टिंग कर रहा होता है। अगले दिन वो कंपनी के हेडक्वार्टर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां मौजूद रिसेप्शनिस्ट टैंग को रिप्लेस करने की रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर देती है और कहती है कि ये उनका मॉडल नहीं है। जबकि इसी दौरान टैंग इधर उधर घूम रहा होता है। तभी उसे डिस्प्ले पे मौजूद एंड्रॉयड रोबोट नज़र आते हैं, जो कि उसे एक इंसिडेंट की याद दिलाते हैं, जब बहुत बड़े बड़े रोबोट ने इंसानों को मार दिया था। इसी दौरान एक टूर गाइड शिंजी कुछ बच्चों के साथ वहां आ जाते हैं और उन बच्चों को रोबोट की हिस्ट्री बताता है। तभी उन बच्चों को वहां टैंग नज़र आता है और वो उसे घेर लेते हैं। इसी दौरान शिंजी केन को टैंग को इंस्पेक्ट करने के लिए बोलता है, जिसके बाद वो शिंजी के ऑफिस में जाते हैं, जहां शिंजी केन को बताता है कि वैसे तो एक वो रोबोट डिजाइनर है, पर कभी कभी उसे टूर गाइड का जॉब भी मिल जाता है। यहाँ जब वो उसे टैंक को एग्जामिन करने लगता है तो उसे पता चलता है कि एक ग्लास जिसमें येलो फ्लूइड भरा हुआ है वो ब्रेक हो रहा है, जिसकी वजह से बोट काम करना छोड़ सकता था। इसलिए वो उसे टेम्पररी सील कर देता है। तभी शिंजी टैंक में क्यूरोसिटी और इमेजिनेशन को भी नोटिस करता है, क्योंकि वो वहाँ तितलियों से खेल रहा होता, जो कि एआईज के लिए अनयूजुअल था। यहाँ टैंक की वीडियोस बनाते हुए वो केन को बताता है कि जिसने भी टैंक को बनाया था उसके पास बहुत ही कम रिसोर्सेज थे, लेकिन उसका इरादा टैंक को फ्यूचर में अपडेट करने का भी था। लेकिन उन्हें ये बात अभी भी नहीं पता थी कि इसे किसने बनाया था और इसको बनाने का उसका उद्देश्य क्या था। इसी दौरान शिंजी अपने किसी ऐसे दोस्त ढूंढने लगता है जो कि टैंक को ठीक कर सके। यहाँ उसकी एक दोस्त ओट्सी इस काम को करने के लिए तैयार हो जाती है और वो शिंजी को इस बात का यकीन भी दिलाती है कि वो उसे ठीक कर देगी, क्योंकि उसने रोबोटिक्स में ग्रेजुएशन की हुई थी और इन दिनों वह दुनिया के सबसे बड़े साइंस म्यूजियम में जॉब कर रही थी। अब केन यहाँ ऐसा करने से इनकार करने ही वाला था कि तभी शिंजी उसे बताता है कि अगर वो टैंक को बिना रिपेयर करे चला जाएगा तो ये काम करना छोड़ देगा, जिस पर वो ना चाहते हुए भी मान जाता है। नेक्स्ट सीन में जब वो दोनों फेस्टिवल एंजॉय कर रहे होते हैं तो केन को एमी का मैसेज मिलता है, जो कि उससे पूछ रही थी कि वो कहाँ है। इसी दौरान वो जब देखता है कि टैंक फेस्टिवल को एंजॉय करने में बिजी है तो वह उसे वहीं छोड़कर वहाँ से चला जाता है। इसी दौरान टैंग उसे आवाज़ देते हुए उसके पीछे भागने लगता है। उसके पास एक कॉफ़ी का कप भी था जो कि वो केन को देना चाहता था और वो कार्टून शो में सुनने वाली लाइन को रिपीट करता है कि फ्रेंड्स ट्रेजर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। केन को ये सुनकर काफ़ी अच्छा लगता है और वह इससे कॉफ़ी ले लेता है, लेकिन उसमें अब कॉफ़ी के कुछ ही ड्रॉप बाकी थे, क्योंकि भागते हुए सारी कॉफ़ी टैंक से गिर गई थी। लेकिन फिर भी केन उस बची हुई कॉफ़ी को पी लेता है, जिसकी वजह से टैंक काफ़ी खुशी से नाचने लगता है। दूसरी तरफ हम एमी और केन की बहन को बातें करते हुए देखते हैं और एमी ये कन्फेस करती है कि उसके फादर इन लोग के
साथ होने वाले इंसिडेंट केन में बहुत ज़्यादा बदलाव आए हैं। साथ ही वो उसे बताती है कि उसने एक इम्पोर्टेंट बात केन को अभी तक नहीं बताई है। दूसरी तरफ हम दो लोगों को शिंजी के पास देखते हैं जो कि उससे टैंग के बारे में पूछने लगते हैं। यहाँ टैंग और केन फायरवर्क्स को एंजॉय कर रहे थे, लेकिन फायरवर्क्स को देखकर टैंग को याद आता है कि रोबोट लोगों को मार रहे थे। फिर इसी दौरान एक लैब सूट में आदमी ने बटन प्रेस कर दिया था, इसीलिए टैंग डर के केन के पीछे छुप जाता है, जबकि केन को लगता है कि शायद वो उसके साथ खेल रहा है। इसी दौरान टैंग का पीछे करने वाले दो लोग भी उनके पास पहुंच जाते हैं। अगले दिन टैंग एंड केन म्यूजियम आते हैं, जहां ओट्सी टैंग को देखकर उसे खुश हो जाती है और गले लगा लेती है। यहाँ केन और ओटकी एक दूसरे के बारे में जानने लगते हैं, तो इसी दौरान टैंग को एक टॉय कार दिख जाती है, इसलिए वो उसका पीछा करने लगता है और उन दोनों को काफ़ी देर बाद पता चलता है कि टैंग वहाँ से जा चुका था। दूसरी तरफ टैंग उस कार का पीछा करते हुए एक केज तक पहुँच जाता है और ट्रैप हो जाता है। दूसरी तरफ टैंग को पकड़ने वाले लोगों में से एक आदमी किसी को कॉल करके उन्होंने टैंग को पकड़ लिया और ओट्स्की भी टैंग को केज में देख लेते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं। यहाँ ओट्स्की केन को उसकी आईडी केज में फेंकने के लिए बोलती है। कुछ ही समय बाद ओट्स्की केन को बताती है कि तुम्हारे आईडी कार्ड में एक ट्रैकर लगा हुआ है। दूसरी तरफ एमी उस दिन को याद करने लगती है और स्किल ना होने के बावजूद भी केन दूसरों की हेल्प करने के लिए कितना ज़्यादा डिटरमेंट था। वो उस वाइन बॉटल के कैप को पकड़कर ये याद करती है कि ये केन ने उसे देते हुए रिमाइंड करवाया था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर बाद वो केन को कॉल करती है, जो कि टैंग के रेस्क्यू मिशन में लगा हुआ था। ओट्स्की उसके कॉल अटेंड करने की वजह से गुस्सा करने लगती है, जिसकी आवाज़ सुनकर एमी उससे कहती है कि वो घर छोड़कर जा रही है। साथ ही वो ये भी कहती है कि वो उसकी देखभाल करके अब तंग आ चुकी है, जिसके बाद वो कहती है कि उसे उससे डिवोर्स चाहिए। कुछ देर सोचने के बाद केन मान जाता है। एमी के कॉल एंड करते ही केन दुखी हो जाता है, जिसकी वजह से ओट्सी उसे घूरने लगती है और कहती है कि वो एक कायर इंसान है जो कि अपने पास्ट में रहता है। तभी अचानक से वेयर हाउस का डोर ओपन हो जाता है और वो दोनों अंदर घुस जाते हैं, जहां वो टैंग को देखते हैं, जिसे छोड़कर वो लोग वहां से जा रहे होते हैं, जिसकी वजह से ओट्स्की और केन को मौका मिलता है और वो टैंग को रिलीज़ करने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान ओट्स्की को उसका की कार्ड भी मिल जाता है और वो टैंग को रेस्क्यू करने में भी कामयाब हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो वहाँ से जाने लगते हैं, तभी वहाँ पर मास्टरमाइंड डायरेक्टर कोइटो भी पहुँच जाता है और उसके साथ उसके लोग भी आ जाते हैं। यहाँ डॉक्टर केटो टैंक को ओपन करता है तो उसे पता चलता है कि इसकी माइक्रोचिप डॉक्टर बाबा ने बनाई थी, जो कि एक रोबोटिक एक्सपर्ट था। जिसके बाद वो टैंक को वहाँ से ले जाने लगता है। इसलिए केन जानबूझकर टैंक की इंसल्ट करता है और कहता है कि ये तो सिर्फ एक जंग है। ये सुनकर टैंक अपसेट हो जाता है और गुस्से में स्टीम रिलीज करने लगता है और उसके प्रेशर से वो लोग टैंक को छोड़ देते हैं। अब केन वहाँ मौजूद सिम स्लॉट से डॉक्टर केटो पर अटैक करता है, जिसकी वजह से उसके हाथ से रेजन गिर जाता है। तभी कोत्सकी उसको उठाकर फौरन दूसरे आदमी पर अटैक कर देती है, जिससे वो वहीं गिर जाता है। अब ओट्स्की उन्हें वहाँ से भागने का कहती है, लेकिन केन इस वजह से परेशान था कि वो आदमी ठीक है या नहीं। इसी दौरान टैंक उसकी हार्ट बीट को डिटेक्ट करता है और उन्हें बताता है कि वो ठीक है। अब यहाँ से जाते हुए ओट्स्की केन को ये यकीन दिलाती है कि उसे बाबा को हर हाल में ढूंढना होगा, जिसके बाद केन टैंक के साथ वहाँ से भाग जाता है। वहाँ से काफ़ी दूर पहुँचने के बाद टैंक ओवरहीट हो जाता है। केन जब उसको ओपन करता है तो उसे पता चलता है कि उसका लिक्विड लगभग ख़त्म होने वाला था। तभी उसके फ़ोन पर एक कॉल आता है। केन कॉल रिसीव करता है तो उसे पता चलता है कि वो तो डॉक्टर बाबा हैं, जो कि टैंक का ख्याल रखने पर केन को थैंक्स बोलता है। यहाँ वो उसे टैंक का रियल नेम भी बताता है, जो कि असल में जैक था। यहाँ उसे डॉक्टर बताता है कि वो बॉट को ठीक कर देगा। साथ ही वो उसे ये भी बताता है कि टैंक एक रिसर्च फैसिलिटी में होने वाले इंसिडेंट का सर्वाइवल भी है।
इसलिए वो टैंग को घर लाने की रिक्वेस्ट भी करता है और वो एक प्लेन में बाबा के पास निकल पड़ते हैं। वहाँ पहुंचकर वो एक टूर बोट में ओशियन की शेयर करते हैं। उनका जब ये टूर ख़त्म होता है तो टैंग फिर से बोट पे जाने की ज़िद करता है, लेकिन कैन उसे मना कर देता है। लेकिन टैंग जिद करते हुए पीछे हटने लगता है, जिससे कि वो पानी में गिर जाता है, लेकिन टैंग उसे बचा लेता है। कैन उसे बीच पर सुखाने लगता है और कहता है कि वो जल्द ही उसके घर पहुंच जाएंगे। यहाँ टैंग उसके साथ जाने को कहता है, लेकिन कैन ऐसा करने से इनकार कर देता है और कहता है कि वो एक यूजलेस इंसान है। साथ ही वो उसे बताता है कि उसके फादर की डेथ इस वजह से हुई थी क्योंकि वो ये डिसाइड नहीं कर सका था कि उन्हें किस मेडिसिन की ज़रूरत है, और एमी के लिए भी वीक होने के लिए खुद को ब्लेम करता है। ये सुनकर टैंग कहता है कि वो उसके लिए है यहाँ। साथ ही वो डांसिंग के साथ उसका मूड ठीक करने लगता है। जल्द ही वो बाबा के घर पहुँच जाते हैं, जहाँ बाबा उन्हें वेलकम करता है और उन्हें अपने घर में इन्वाइट करता है। यहाँ बाबा बायो एथेनॉल लेकर आता है, जो कि टैंक फ्यूल के लिए यूज़ होता था, और रिचार्ज होने के बाद टैंक कैन के पीछे छुप जाता है और इससे बाबा ये अंदाज़ा लगा लेता है कि टैंक अपनी मेमोरी खो चुका है। अब कैन उससे उस इंसिडेंट के बारे में पूछता है। अब इससे पहले कि वो कुछ कहता, टैंक कैन को वहाँ से जाने के लिए कहता है और उसके पैर के साथ चिपक जाता है, लेकिन कैन उसे पकड़कर प्रोफेसर के हवाले कर देता है। टैंक उससे पूछता है क्या वो फ्रेंड्स हैं, लेकिन कैन कुछ कहे बिना ही वहाँ से चला जाता है और घर से काफ़ी दूर पहुँचने के बाद वो वहाँ रुक जाता है। लेकिन उसे ये पता नहीं रहता कि टैंक डर के मारे काँप रहा था, क्योंकि प्रोफेसर उसकी मेमोरी उसे वापस लौटा रहा था। तभी केटो वहाँ पर पहुँच जाता है और कैन से रोबोट के बारे में पूछने लगता है, लेकिन इस बार केटो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और लास्ट टाइम में होने वाली मीटिंग के लिए अपोलोजाइज मांगता है और कैन को अपनी आईडी सेंड करता है, जिससे ये पता चलता है कि केटो एक रिसर्चर है और बताता है कि पहले वो बाबा के साथ ही काम करता था और वो मिलिट्री के लिए एक एआई डेवलप कर रहे थे। मिलिट्री का ये सीक्रेट प्रोजेक्ट था। एक दिन जब वो लोग शूटिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे तो एक बोट जिसका नाम जेम्स था वो डरने लगता है, जिस पर केटो बाबा को शूटिंग टेस्ट रोकने के लिए बोलता है, क्योंकि जेम्स में इंसानों वाली फीलिंग को नोटिस कर लेता है। लेकिन सीनियर प्रोफेसर ऐसा करने से इनकार कर देते हैं, जिसकी वजह से बाकी के बोट कंफ्यूज होने लगते हैं और लैब में मौजूद सिक्योरिटी स्टाफ पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद बाबा टैंक की चिप चोरी कर लेता है और वहां से भाग जाता है और वहां से जाने से पहले लैब को आग लगा देता है। अब क्योंकि ये एक सीक्रेट प्रोजेक्ट था, इसलिए इस एक्सीडेंट को इंसिडेंट का नाम देकर प्रोजेक्ट क्लोज कर दिया जाता है। ये सुनकर कैन फौरन केटो की कार में बाबा के घर चला जाता है। दूसरी तरफ टैंक वहाँ से भागने की पूरी कोशिश करता है। तभी वहाँ पर कैन भी पहुँच जाता है और उसे पता चलता है कि वो दोनों बेसमेंट में हैं। यहाँ बाबा सभी डोर को लॉक कर देता है, जिससे वो अंदर ही ट्रैप हो जाते हैं। जिसके बाद बाबा कैमरे में देखता है कि केटो भी वहाँ पहुँच चुका है और उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहा है। इसी के साथ ही वो एक मेटल स्टिक से कैन पर हमला कर देता है, जिससे कैन इंजर्ड होकर नीचे गिर जाता है। अब बाबा टैंक की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन कैन उसे रोक लेता है, जिसकी वजह से उनमें फाइट होने लगती है और कैन उसे नीचे गिराने में कामयाब हो जाता है। अब कैन टैंक को वहाँ से जाने का कहता है, लेकिन इस दौरान एक रोबोट जिसे बाबा कंट्रोल कर रहा था कैन के सर को पकड़ लेता है और उसे उठा के दीवार पे मारता है। इसलिए टैंक कैन को चेक करने जाता है। तभी बाबा फिर से टैंक की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन कैन उसकी टांग को पकड़ लेता है और कहता है कि वो उसके दोस्त को कुछ नहीं होने देगा। अब बाबा उसे मेटल बीम से मारने ही वाला था कि तभी टैंक उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बाबा उसे पीछे फेंक देता है। कैन को यहाँ मौका मिलता है और वो रोबोटिक आर्म पहन लेता है और जोर से प्रोफेसर को पंच करता है, जिसके बाद टैंक कैन को वहाँ से जाने का कहता है। इसी दौरान एक मेटल क्लोजेट जिसे रोबोटिक आर्म ने हिट किया था वो टैंक के ऊपर गिर जाती है, जिसकी वजह से टैंक यहाँ अनरिस्पॉन्सिव हो जाता है। अब कैन उसे ओपन करता है तो देखता है कि उसका फ्यूल ग्लास फिर से टूट चुका है। कैन उसे चेंज करता है, लेकिन फिर भी वो काम नहीं करता, इसलिए वो केटो को कॉल करता है। केटो उसे ब्रोकन वायर को चेक करने और उन्हें दोबारा कोर से कनेक्ट करने का कहता है, लेकिन कैन उससे पूछता है कि वायर उसे किस साइड पर लगानी है, क्योंकि वहाँ 2 स्लॉट मौजूद थे। जिस पर केटो उसे कहता है ये तो सिर्फ बाबा ही जानता है।
और वो कैन को वार्न करता है कि अगर उसने ये गलत स्लॉट में लगाए तो कोड शॉर्ट सर्किट हो जाएंगी और पूरा सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये सुनकर उसे वो टाइम याद आता है जब वो अपनी फादर की सर्जरी के दौरान इसी तरह कंफ्यूज हो गया था और वह ये याद करता है कि टैंग उसे हमेशा क्या कहा करता था कि वो एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। जिसके बाद वो कोड से वायर को कनेक्ट कर देता है और रिजल्ट का वेट करने लगता है, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं होता है, जिसकी वजह से कैन की होप अब खत्म हो चुकी थी। लेकिन तभी बॉट ऑन हो जाता है और टैंग भी ठीक हो जाता है और इधर उधर देखने के बाद कैन को घूरने लगता है। थोड़ी ही देर बाद वो बोलने लगता है और अपने आप को जेम्स के तौर पर इंट्रोड्यूस कराता है। ये सुनकर कैन काफी डिसअपॉइंट हो जाता है और टैंग को उसकी आइडेंटिटी याद दिलाने की कोशिश करता है, लेकिन टैंग की तरफ से उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, इसलिए वो रोने लगता है और टैंग के बारे में वो जो कुछ जानता था वो उसे बताने लगता है। तभी टैंग को ये याद आने लगता है कि वो किस तरह यहाँ से भागा था और उसे रास्ते में एक हॉर्स ट्रक नजर आता है जिसका नाम टैनीगावा था, लेकिन फेडरेटर की वजह से उसे टैंग नजर लिखा हुआ आता है। जिसके बाद वो इधर उधर घूमने लगता है और यहाँ तक कि वो कैन के घर तक पहुँच जाता है जहाँ वो पहली बार अपने दोस्त से मिला था। तभी टैंग की वॉइस खराब होने लगती है, जिसका मतलब ये था कि टैंग को अब सब कुछ याद आ रहा है। वो दोनों इमोशनल हो जाते हैं और एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। जल्द ही वहाँ पुलिस भी पहुँच जाती है और बाबा को अरेस्ट करके वहाँ से ले जाती है, जिसके बाद टैंग कैन का हाथ पकड़कर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ एमी ने भी अपनी पैकिंग कंप्लीट कर ली थी। वो अपने बैग लेकर जाने ही लगती है और घर को आखिरी बार देखती है। तभी डोर ओपन होता है और कैन और टैंग घर में आ जाते हैं। उसके बाद कैन ब्रोकन क्लॉक देखता है जिसको एमी ने तोड़ दिया था, जो कि अब फिक्स हो चुकी थी, जिसके लिए कैन एमी को थैंक्स बोलता है और वो रूडली जवाब देती है कि उसे मैंने नहीं ठीक किया है और वहाँ से जाने लगती है। तभी टैंग उसे रोक लेता है और कैन की वॉइस प्ले कर देता है जिसमें उसने प्लेन में एक नोटी बच्चे को डांटा था, जिससे वो दोनों और ज्यादा एम्बैरेस हो जाते हैं। इसलिए टैंग फिर से ट्राई करता है और इस बार वह कहता है कि कैन अनएम्प्लॉयड है, लेकिन आखिरकार टैंग उस वॉइस को प्ले करता है जो कि उसे बाबा के घर से निकलते हुए कैन ने कहा था। कैन ने उसे यहाँ कहा था कि वो घर जाना चाहता है ताकि वो डॉक्टर की जॉब कंटिन्यू कर सके और वो एक दिन एमी को बता सके कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सुनकर एमी इमोशनल हो जाती है और रोते हुए कैन को देखती है, लेकिन कैन फिर से एम्बैरेस हो जाता है क्योंकि इसकी वॉइस बार बार रिपीट हो रही थी। जिसके बाद वो एमी को फेस टू फेस बताता है कि वो आगे बढ़ना चाहता है। वह अपने बिहेवियर के लिए एमी से अपोलोजाइज करता है और अपनी बात ये कहकर ख़त्म कर देता है कि उसके बगैर उसके लिए सब कुछ मीनिंगलेस है। ये सुनकर एमी स्माइल करने लगती है और उसे वही कोड देती है जो कि उसे कैन ने ही दिया था। एमी यहाँ टैंग को देखती है और कैन को वापस लाने के लिए उसे थैंक्स बोलती है, लेकिन टैंग उसे देखता है तो अनाउंस करता है कि एमी के 2 हार्ट हैं। जिसके बाद एमी कैन को बता देती है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन उसका ख्याल था कि वो अकेले ही इस बच्चे को पैदा करेगी, लेकिन अब उसे एहसास हो चुका है कि कैन एक ग्रेट फादर बनेगा। ये सुनकर कैन रोने लगता है, जिस पर टैंग कहता है कि वो लीक हो रहा है, लेकिन जिस पर कैन कहता है कि वो हील हो रहा है। जिसके बाद वो टैंग को थैंक्स कहता है। एमी भी उसके करीब आने लगती है तो वो टैंग को कवर कर देता है। यहाँ टैंग खुशी खुशी डांस करने लगता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छी लगी हो तो लाइक करें। ओके बाय।